आशित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य ई क्लासेस पे। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 उठाएंगे। कौन सा? पार्ट 3 जो है ये हमारा 3 ईयर बेस्ड है। क्या है ये? 3 ईयर बेस्ड है, मतलब कि 3 ईयर के क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। और आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि सर जो टाइम लेते हैं आप उसको थोड़ा सा मतलब कि टाइम को 2/3 या 1/3 फॉर्म में लीजिए। तो आज मैंने उन क्वेश्चन को शामिल किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अगर हम जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको 2 वर्ष का और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बता दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके हमारे उन वीडियोस को देखो। और अगर हम बात करें सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। क्या बताया था कि जब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और कुछ फार्मूला जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। क्या होता है? टू द पावर n। n जहां पे क्या हो जाता है? ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। a से क्या हो जाता है दोस्तों? ये हमारा अमाउंट हो जाता है। अमाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। और n से n जो हो जाता है ये टाइम हो जाता है। नंबर ऑफ टाइम n हो जाता है। और जो r होता है ये आपका रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। आपको पता है प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जो धन हमारे पास मूल होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपया है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। और जब हम उस 1000 रुपए को किसी को कुछ ब्याज की दर पर उधार दे देंगे और उसके बाद जो वो उधार यानी कि जब हमने दिया था 1000 रुपए वो तो हमें लौटाएगा ही लौटाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त 1000 रुपए पर कुछ तो ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा। तो ब्याज और प्रिंसिपल को मिला के जो हमारे पास आता है उसे क्या कहते हैं? अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमाउंट कहते हैं। इंटरेस्ट उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में 2 ईयर का SICI का डिफरेंस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? 2 साल के SICI का डिफरेंस दे दिया जाता है। उस कंडीशन में मैंने आपको सिर्फ एक ही मेथड बताया था। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपीज है, रेट हमारे पास 10% है, टाइम हमारे पास 2 ईयर का है। टाइम कितना है? टाइम 2 ईयर का है। और SICI का आपसे क्या पूछा है? SICI का आपसे डिफरेंस पूछ लिया है। तो हमने आपसे पहले तो एक मेथड जो बताया था वो हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है, यानी कि उससे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हमने बताया सबसे पहले आपको जो रेट दे रखी होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। अब जैसे हम आपसे पूछे कि 10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताना है सर 1/10 होगी। अगर आपको नहीं पता है तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यानी कि 10% दे रखा है, 10 हमने लिख दिया। परसेंटेज अगर हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है? सर आप कहोगे कि अगर परसेंटेज को हटाओगे तो हमारे पास 100 आ जाता है। अब इसको हम सरल कर लेंगे, यानी कि परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। दोस्तों कितनी आ गई परसेंटेज वैल्यू? 1/10। यानी कि जो हमारे पास रेट दे रखी होती है उसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी। 10% की कितनी हो जाएगी? 1/10। फिर हमने आपसे बताया है कि अगर आपको 2 साल का निकालना है तो इसका जो हर होता है इसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर 3 साल का निकालना है तो क्यूब कर लेंगे। अगर 4 साल का निकालना है तो पावर 4 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पावर 4 कर लेंगे। हमारे पास टाइम कितना दे रखा है? हमारे पास टाइम 2 साल का दे रखा है। दोस्तों टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। तो हमने बताया 2 साल के लिए स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ गया? आप कहोगे सर 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। अब हम ये चैन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं आप देख लो फिर से एक बार। यानी कि जब 100 पे पहले साल 1/10 की रेट लगेगी तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 10 रुपए का मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 रुपए का मिलेगा। फिर जब अगले साल 1/10 की रेट लगेगी तो कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए का मिलेगा। और हमने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? जब ब्याज पर ब्याज हमारा मिलने लगे तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि ये जो 10 रुपए का ब्याज फर्स्ट ईयर मिला है इस पे सेकंड ईयर का भी तो ब्याज
ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। तो सेकेंड ईयर की रेट क्या है? 1/10 है। अगर 10 रुपए पे 1/10 ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? ये 1 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा गया? अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि सीआई कितना होगा तो आप कह देते 10 10 20 प्लस 1 21। क्या हो गया? सीआई ये टोटल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये टोटल जो अमाउंट होता है, सम होता है, यही तो सीआई बन जाता है। यही तो हमारा सीआई हो जाता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे एसआई कितना होगा तो दोस्तों एसआई जो होता है, एसआई हर साल बराबर होता है। क्या होता है? अगर पहले साल आपको 100 रुपया ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी 100 रुपए का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपए का ब्याज मिलेगा और चौथे साल भी 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन में हमारे पास आता है अमाउंट, ये हमारा एसआई हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एसआई आपका कितना हो गया? 20 रुपीज। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? यहाँ पे आपसे पूछा है एसआई सीआई का डिफरेंस क्या होगा। तो जो ब्याज पर ब्याज मिलता है वही तो डिफरेंस आ जाता है। यानी कि ये 1 रुपए का जो एसआई सीआई का डिफरेंस कितना हो गया? एसआई सीआई का डिफरेंस 1 रुपए का आ गया। कितना आ गया? 1 रुपए का आ गया। अब आप कहोगे ये तो सर आपने पहले भी पढ़ाया था। हाँ भैया, मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था। मैं कब कह रहा हूं कि मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन मैं एक छोटा सा और मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अगर आपको 2 साल का एसआई सीआई का डिफरेंस आपसे पूछ ले तो क्या इसका फार्मूला होता है? इसका होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। क्या होता है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। यानी कि ये इतू सा फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से यहां से सीआई एसआई का डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अब मैं बताता हूं। अगर आपके पास प्रिंसिपल 1000 दे रखा है तो फार्मूला में 1000 रख दो। कितना रख दिया? 1000 रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10 ईयर पर ईयर थी। क्या थी? 10% पर ईयर थी। क्या थी? 10% पर ईयर थी। यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 100 का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। इस 100 से ये 100 कट सा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। यानी कि सीआई एसआई का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? सीआई एसआई का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 10 रुपए। कितना आ गया? सीआई माइनस एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 10 रुपए। अब कुछ हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1 रुपए आया था। अरे माय डियर, यहाँ पे 1 रुपए क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए पे हम निकाल रहे थे। अगर यहाँ पे 1000 कर दो तो एक एक जीरो सब पे बढ़ाते चले आओ। क्या करना है? एक एक जीरो सब पे बढ़ाते चले आओ। तो अब आप बताओ कि आपको कौन सा मेथड सरल लगा? तो आप कहोगे सर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके माइंड में फार्मूला रखना है। हमें पता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। पी कितना था? 1000। आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 ऑप्शन देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। यानी कि महज 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। लेकिन अगर आप चैन बनाते तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता? यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगता। अभी तो हमारे पास 0 0 चल रहा है अमाउंट, लेकिन अगर आपके पास 434 या 412 यानी कि अगर आपके पास डिजिट में आने लगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है कैलकुलेशन में। अब हम आपको बताएंगे कि 3 ईयर पे वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे? 3 साल पे वर्क करेंगे। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल 1000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम इस बार कितना दे रखा है? टाइम इस बार 3 ईयर का दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 ईयर का रेट दे रखा है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसआई सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? हम हमेशा चैन मेथड पे वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे? हम हमेशा चैन मेथड पे वर्क करेंगे। और चैन मेथड क्या कहता है? चैन मेथड कहता है कि जो भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाए उसको हम क्या करेंगे? उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास 10% दे रखा है तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सॉरी 10% की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। हमने आपसे बताया अगर 2 साल पूछ रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लो। 3 साल का पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है? आपको डायरेक्ट क्यूब कर लेना है। तो यहाँ पे हमसे कितना पूछा है? 3 साल का पूछा है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10%। तो यहाँ पे 10% का क्यूब कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पे हम चैन मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? चैन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर 1/10 पहले ईयर लगा तो कितना आ
गया 100 रुपए का ब्याज, दूसरे पे लगा तो कितना आ गया 100 रुपए का ब्याज, लेकिन जब तीसरे पे लगा तब कितना आ गया, तब भी तो 100 रुपए का ब्याज मिला कि नहीं मिला, अरे बोलो भाई, तब भी तो 100 रुपए का ब्याज मिला। अब जब हम इस पर फिर से ब्याज लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जब लगाएंगे तो 10 रुपए का ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रुपए का। अब जब हमें करना है तो इस टोटल पे काउंट कर लेंगे, क्या करेंगे, इस टोटल पे काउंट करेंगे, इस टोटल पे, यानी कि 100 रुपए पे अगर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो ब्याज कितना आ जाएगा 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए तो इस पे आ जाएगा और 10 रुपए इस पे भी आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 10 20, और इस जब 10 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी तो कितना आ जाएगा 1 रुपए आ जाएगा, यानी कि 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया। अब यहाँ पे हमसे SI/CI का डिफरेंस पूछा था, तो SI/CI का डिफरेंस कितना होता है, यही तो होता है, यानी कि 21 और 10 31 रुपया, कितना आ गया यहाँ पे 31 रुपए का। अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ पे CI कितना होगा तो 300 और ऐड कर देते, यानी कि 331 क्या आ जाता, 331 आपका CI आ जाता, लेकिन CI माइनस SI की बात करें तो CI माइनस SI आपका कितना आ जाता 31 रुपए, कितना आ जाता 31 रुपए। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको यहां पर भी 3 साल के लिए एक फार्मूला याद कर लो, क्या कर लो, PR² होता है इनटू का 300 प्लस का R होता है, अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है 100 का क्यूब, क्या होता है 100 का क्यूब। ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3 साल के लिए CI माइनस SI का, 3 साल के लिए CI माइनस SI का। दोस्तों जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक एक क्वेश्चन को कम से कम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्या 4 मेथड से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड ये होने जा रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपीज, तो हम 1000 लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी है 10%, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 300 प्लस R 310 हो जाएगा, यहाँ पे हम इंटू कर लेंगे 310, 100 का क्यूब हो जाएगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी कि 3 2 5 6 जीरो से ये सारा कट गया कि नहीं कट गया, ये 3 2 5 6 जीरो, यानी कि यहाँ पे CI माइनस SI कितना निकल के आ गया 31 रुपए का, 31 रुपए का आ गया कि नहीं आ गया। ये आपका एक लाइन में उत्तर आएगा, का होगा एक लाइन में आंसर तक आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बिल्कुल भैया। अब हम अगर आपसे बात करें कि जहां पर आपसे CI पूछ लेता, अगर CI आपसे पूछता तो उसके लिए आप क्या करते, उसके लिए आपको एक रेशियो याद रखना है, 3:3:1 क्या होता है 3:3:1। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप चुटकियों में उत्तर दे सकते हो, यानी कि विदाउट टेकिंग पेन एंड पेपर, विदाउट टेकिंग पेन एंड पेपर आप CI के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि जो वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव ना दी गई हो। अब हम क्या करेंगे, ये कैसे वर्क करेगा यही तो मैं आपको बताऊंगा। हमने देखा कि प्रिंसिपल कितना था, हाँ 1000 था, प्रिंसिपल कितना था 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10%, अगर इस पे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, ब्याज 100 रुपए का मिलेगा, कितना मिलेगा 100 रुपए का ब्याज मिलेगा, हमने इसके नीचे 100 लिख दिया। अब इस 100 पे 10% का जब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपए का, 10 रुपए इस पे लिख दिया, और जब इस 10 रुपए पे 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी तो ब्याज कितना निकल के आया 1 रुपए, इस 1 रुपए को यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 100 त्रिजा कितना हो गया 300, 100 त्रिजा 300 और 10 त्रिजा 30, और ये तो 1 हमारे पास है ही है, यानी कि यहाँ से 331 क्या आ गया 331, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास CI निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास CI निकल के आ गया। तो जितने सारे 3 साल के क्वेश्चन हैं उनको हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद अपना आगे वीडियो बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, बताऊंगा मेथड बताऊंगा और मेथड को सीखने का आप प्रयास करना। हमने क्या देखा, क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, हमसे कहा गया राहुल ने 20,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल, कितना है 2 सही 2/5 साल के लिए निवेश किया गया है। तो आपसे अमाउंट पूछा गया, अमाउंट क्या होगा, यानी कि आपसे जो 20,000 रुपए उसने दिए वो तो है, और उसके साथ जो ब्याज मिला है कह रहा है उस ब्याज को इसमें ऐड करके आपके पास कितना होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें ऑप्शन कितने कितने हैं, दोस्तों हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन पहला 24,000 रुपए है, दूसरा ऑप्शन 24968 है, और तीसरा ऑप्शन
25000 है और फोर्थ ऑप्शन 25168। जिन लोगों ने ये वाले एसटी को सॉल्व किया होगा उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 है। आप लोगों में से किसी का ये मतलब डाउट था तो मैंने आज इसको शामिल कर लिया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमने देखा कि हमसे पूछा गया 20,000 रुपए को 10% की दर से, और आपसे पूछा कितना गया है? 2 सही 2/5 साल, यानी कि जब आपसे 2 से कुछ ज्यादा सालों के लिए पूछा जाता है तो हमने आपसे बताया कि आप पूरा पूरा 3 साल का सीआई निकालोगे। क्या करोगे? पूरा पूरा 3 साल का सीआई निकालोगे। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अरे होती है कि नहीं होती? बोलो भैया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। हमने कहा अगर आपको 3 साल का सीआई निकालना है तो क्यूब करना होगा। आपने क्यूब कर दिया, क्यूब कितना हो गया? 1000 हो गया। अब इस पे हम चैन मेथड लगाएंगे। कैसे चैन मेथड यूज होगा? यानी कि जब पहले साल 1/10 की रेट लगेगी तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपए का। दूसरे साल ब्याज लगा 100 रुपए का, तीसरे साल 100 रुपए का। अब जब ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हुआ तो इस पे कितना होगा? 10 रुपए। यहां पर फिर हमने बताया तीसरे साल जो यहाँ पे अमाउंट आता है वो क्या आएगा? वो ये जब आप करना सीख लोगे तो ये आपको 4 साल के लिए फायदा करेगा। यानी कि 4 साल का जब ब्याज निकालने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप वहां पे आसानी से निकाल सकते हो। बाकी 4 साल का आप अपने किसी दोस्त को क्वेश्चन दे के देखना, वो सॉल्व कर लेगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, हो सकता है गलत करने की ज्यादा चांसेस है। लेकिन जब मैं आपको 4 साल का पढ़ाऊंगा तो देखना आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या? चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हमने देखा कि 10 रुपए का यहाँ ब्याज मिला, 10 रुपए का यहाँ, 1 रुपए का यहाँ, टोटल ब्याज कितना हो गया? 21 साल का। ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ये हमारा सेकेंड ईयर था, ये हमारा थर्ड ईयर था। अब हम आपसे पूछे कि टोटल ब्याज कितना मिला, तो आपसे तीसरे साल के लिए पूछा कितना गया है? 2 सही 2/5। कितना पूछा गया? 2/5। तो 2 साल का तो पूरा हम ये काउंट ही कर लेंगे। कितना हो गया? 210 रुपए। कितना हो गया? 210 रुपए। लेकिन तीसरे साल के लिए क्या 121 पूरा ब्याज मिला? नहीं मिला। आपसे कितना कह रहा है? केवल 2/5। तो 121 रुपए का जो ब्याज मिला इसका 2/5 आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, यानी 24.2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, यानी 48.4 का ब्याज कितना हो गया? 48.4। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे 48.4। तो हमारे पास टोटल सीआई कितना निकल के आ गया? आप कहोगे 4, ये हो गया 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। कितना हो गया? ये 2 हो गया। 25 यानी 2584 हो गया। लेकिन अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, ये 1000 रुपए पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमसे कितना पूछा गया है? हमसे कहा गया रुपया हमारे पास 20,000 है। कितना है? 20,000 रुपए है। रुपए कितने हैं? 20,000। अगर 1000 की वैल्यू 20,000 तो 1 का मान कितना निकल के आ गया? आप कहोगे सर 1 का मान 20 निकल के आ गया। 1 का मान 20। तो यहाँ पे 20 का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इस डेसिमल से ये 0 क्या हो जाएगा? ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4 यानी 5। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल सीआई कितना निकल के आया, ये हमारा सीआई निकल के आ गया 5168 रुपए। कितना आ गया? 5168 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे अमाउंट पूछा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे अमाउंट पूछा गया है। तो 20,000 तो हमारे पास पहले थे ही थे, और ब्याज कितना मिल गया? 5168 का। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 25,168 रुपया हो गया। अब आपने देखा कि ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन था हमारा फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कैसे, वो भी मेथड आप सीख लो। हालांकि वो थोड़ा मेथड यहाँ पे लॉन्ग पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? लॉन्ग पड़ रहा है। हमने देखा कि हमारे पास 20,000 रुपए थे। कितने थे? 20,000 रुपए की धनराशि थी। 3 साल हम यहाँ पर भी वर्क करेंगे। अगर कुछ दिन दिया होता है, यानी मान लीजिए 2 साल 145 दिन, 2 साल 73 दिन, तो हम जो तीसरा वर्क होता है उस पर पूरे साल के लिए वर्क करते हैं, यानी कि पूरे साल का सीआई निकालते हैं। उसके बाद जितना हमसे पूछा जाता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने देखा कि 20,000 रुपीज हमारे पास है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर इसका 10% हम निकाले तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 2,000 रुपीज। कितना आ गया? 2,000 रुपए। कितना आ गया? बोलो भैया 2,000 रुपए आ गया। अब इस 2,000 रुपए पे जब यहाँ सेकेंड ईयर की रेट लगेगी तब कितना आ जाएगा? आप कहोगे जैसे ही सेकेंड ईयर की रेट लगी, यानी कि 2,000 का जैसे 10% निकालेंगे तो हमारे पास 200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 रुपए। अब 200 यहाँ पे मिलता, 200 यहाँ पे मिलता। कितना मिलता? 200, और 10% इसका कितना मिलता? 20, यानी कि 420 रुपया मिल जाता। कितना मिल जाता?
420 रुपए। ये जो ब्याज हमारा निकल के आया है ये थर्ड ईयर का है। क्या है ये थर्ड ईयर का है। अरे बोलो भैया ये थर्ड ईयर का है कि नहीं है। हमसे कितना पूछा गया है, हमसे कह रहा है 2 सही 2/5। कितना कह रहा है 2 सही 2/5, यानी कि 2 साल तो पूरे पूरे हैं, लेकिन 2/5 जो है वो क्या है, वो पूरा साल नहीं है, पूरा साल नहीं है। यानी कि हम एक साल में 365 दिन अगर मान के चलें तो 2/5 में दिन कितने निकल के आ जाएंगे। तो आप कहोगे 5 सत्ती 35, 5 तिया 15, यानी कि 146 डेज। तो अगर हम यहाँ आपसे कहें कि यहाँ पे चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये आप लिख सकते हो 2 साल 146 दिन, 146 दिन का ब्याज आपको निकालना है। ये आपका टाइम निकल के आ गया, एग्जैक्टली टाइम तो ये है आपका। अब ये जो ब्याज हमारे पास 2420 रुपए का जो ब्याज मिला है, ये हमारा कितना मिला है, ये हमारा 365 दिन का ब्याज लगा है। कितना मिला है 365 दिन का। लेकिन हमें कितने दिन जाना है, हमें तो केवल 146 दिन ही तो जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 146 दिन ही तो जाना है। तो इसको डिवाइड कर लो, 5 सती 35, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 40, 5 चौको 20, 73 गुना कितना हो गया 146, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 है 9, 968 रुपए। तीसरे साल का जो ब्याज हमारे पास आया वो कितना आया 968 रुपए। और 2 साल में हमें ब्याज कितना मिला था 4200 रुपए का हमारे पास 2 साल का ब्याज था। 968 और मिल गया, कितना मिल गया 968 मिल गया। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। हमारे पास 20,000 अमाउंट पहले से था। क्या था 20,000 अमाउंट पहले से था। हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। कितना हो गया 25,168 रुपए। वही तो निकल के आ गया कि नहीं आया। बोलो भाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप देख लेना कैसे, आपको कौन सा मेथड आपको सही लगा। मुझे तो लगता है मेथड दोनों सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन अगर हम इसको 1/10 मान के लगा रहे थे तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी। अब हम आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक डाउट आया था, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं।